क्या मार्स मिशन में एस्ट्रोनॉट्स मार्स तक पहुंचने के पहले अंधे हो जाएंगे? इस बात की चिंता सता रही है दुनिया भर के साइंटिस्ट को। मेरा नाम है तौसिफ और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। एस्ट्रोनॉट्स जब स्पेस मिशन पर होते हैं तो उन्हें ध्यान रखना पड़ता है कुछ बातों का, और उसमें से सबसे ज़रूरी होती है उनकी हेल्थ। और इसके लिए उन्हें कंटिन्यूअस अर्थ से डॉक्टर गाइड करते हैं। और स्पेस स्टेशन में रहते वक्त एस्ट्रोनॉट्स के बॉडी में कुछ बदलाव होते हैं, और ये बदलाव होते हैं माइक्रो ग्रेविटी की वजह से। माइक्रो ग्रेविटी यानी ग्रेविटी का अब्सेंस होना या बहुत ही कम होना। हमारी बॉडी 60% फ्लूइड से बनी होती है, और अर्थ पर ग्रेविटी के होने की वजह से ये फ्लूइड हमारे बॉडी के अंदर सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। पर माइक्रो ग्रेविटी में एस्ट्रोनॉट्स के साथ ऐसा नहीं होता है। उनका ज़्यादा तो बॉडी फ्लूइड सर की तरफ फ्लो होने लगता है। इसलिए एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन पर अपना सर अर्थ से ज़्यादा भारी लगता है, और इस बढ़े हुए फ्लूइड की वजह से उनकी ब्रेन पर और आई बॉल्स पर प्रेशर भी बढ़ता है। और इसी वजह से एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में महसूस करते हैं हेडेक और ब्लरी विजन। इस कंडीशन को कहा जाता है स्पेस फ्लाइट एसोसिएटेड न्यूरो ऑकुलर सिंड्रोम, यानी शॉर्टकट में कहें तो सांस। 80% एस्ट्रोनॉट्स को सांस सिंड्रोम होता ही है, और उन्हें वापस अर्थ पे आने के बाद अपनी आंखों की जांच करनी पड़ती है और अपने चश्मे को बदलना पड़ता है। पर यह सिंड्रोम वक्त के साथ धीरे धीरे खत्म होता है और एस्ट्रोनॉट्स नॉर्मली देख पाते हैं। पर मार्स मिशन में एस्ट्रोनॉट्स बहुत लंबे समय तक माइक्रोग्रेविटी में रहेंगे, इसलिए इस सिंड्रोम का यहाँ पर इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा और एस्ट्रोनॉट की आई साइट भी जा सकती है। इसलिए साइंटिस्ट काम कर रहे हैं सांस कंडीशन के सॉल्यूशन पर। इसके लिए पहला सॉल्यूशन है एक ऐसा वेरेबल डिवाइस जो सर में जा रहे बॉडी फ्लूइड को कम करे और दिमाग और आई बॉल्स पर का प्रेशर कम कर दे, जिसके बाद एस्ट्रोनॉट को हेडेक नहीं होगा और उनका विजन भी ब्लर नहीं होगा। दूसरा सॉल्यूशन है मेडिकेशन, यानी एक ऐसी दवाई बनाई जाए जिसकी मदद से एस्ट्रोनॉट अपने बॉडी फ्लूइड को रेगुलेट कर पाए, और ये मेडिसिन सर के अंदर की स्वेलिंग को भी कम कर दे। तीसरा सॉल्यूशन है आर्टिफिशियल ग्रेविटी। क्यों ना हम ऐसी कोई टेक्नोलॉजी इन्वेंट करें जिससे हम स्पेस क्राफ्ट के अंदर अर्थ जैसी ग्रेविटी को ही रेप्लिकेट कर पाए, यानी स्पेस क्राफ्ट में भी ग्रेविटी होगी और एस्ट्रोनॉट अर्थ के जैसी स्पेस क्राफ्ट के अंदर भी मूवमेंट कर पाएंगे। और चौथा और आखिरी सॉल्यूशन है रियल टाइम आई मॉनिटरिंग, यानी कंटिन्यूअस आई का चेकअप करते रहो और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट लेते रहो। इन सारी चीज़ों को मिलाकर एक बात तो साफ है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन इतना आसान नहीं है। एस्ट्रोनॉट्स को बहुत सी मेंटल और फिजिकल दिक्कतें झेलनी पड़ती है, और साथ ही में मिशन में इस बात के चांसेस होते हैं कि वो अपनों से दोबारा कभी ना मिल पाए। मार्स मिशन एस्ट्रोनॉट्स के लिए सुसाइड मिशन जैसा ही है, पर इसका सक्सेस एक नया इतिहास लिखेगा और दुनिया के लिए स्पेस में नए दरवाजे खोलेगा।